नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता, पिंजौर पहुंच गए थे हम कल, और आज है नेक्स्ट डे, और सुबह का टाइम है लगभग 9 बज गए और सभी नहा धो लिए। गुड्डू रह रही बस नहाए बिना। आज उसकी है पीटीएम में देखो मैं जाऊंगा या नीरज जाएगा। और आंसू बना रही नाश्ता। कल का सामान वैसे अभी तक लगाया नहीं, ऐसे ही पड़ा। ये आते ही किचन में लग गए थे। किचन में स्मेल सी कह रही थी और ही, तो इसमें लग गई। मैं देखता हूँ क्या क्या बना दिया आज, क्या क्या बना दिया नाश्ते में। अभी कुछ नहीं बनाया, अभी तो सिंपल रोटी और पराठे बना दिए। बच्चों के लिए पराठे, आपके लिए रोटी। हाँ, मैं तो रोटी खाऊंगा, पराठे ना बनाइए मेरा। और आज आपकी रोटी वही बनाई, वरना चने के आटे वाली। अरे वाह, गजब। आटे में मम्मी ने गाँव में से चने दिए पीस के, तो उन्होंने कह रही थी आटे में मिला मिला के इतना इतना। तो बोलिए, ये रात ही कह रहे थे, रात तो मैंने बनाया नहीं था, फिर मैंने बना दिया। ऐसा मुझे लग रहा था पता नहीं कैसी होगी, लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट आ रही रोटी, बिल्कुल सॉफ्ट। हाँ, नहीं मम्मी बता रही थी गैस वगैरह नहीं बनती, पेट में ठीक रहे आज वहाँ। हाँ, तो मैंने बना दिया। मौका फिर तो हो गया, बनाई नहीं मेरी फेवरेट रोटी। चल आप बना दो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। आ जाओ जी, आप भी कर लो सब नाश्ता आके। और अभी तो पहले नाश्ते का कर लूँ काम, फिर तो आपको पता ही है घर की हालत क्या हो रही। फिर धीरे धीरे उसे संभूंगी। और जो बैग वगैरह पड़े मेरे, वो लाए थे, वो भी अभी तक ऐसे ही पड़े, क्योंकि कल मैंने किचन का ही किया। और किचन में भी अभी रह रहा। अब नाश्ता बना के पहले किचन का करूंगी, फिर कपड़े लगाऊंगी। और जब तक आंटी भी आ जाएगी, बर्तन वगैरह वो कर देगी, साफ सफाई करवा देगी। तो मैं वही सोच रही, जब तक वो आए तो जब तक मेरा ज्यादा काम हो जाए, जिससे साफ सफाई अच्छे से हो जाए। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं आपको, जो जहाँ पे रह रहा वो कैसे कंफर्ट कर रहा, वो अपने हिसाब से सेट करे सामान को। हमने आते ही सब तो पहले हमें बहुत ही अजीब सा लगा, बेड इधर हो रहा था और जगह से घिर रही थी बहुत ज्यादा। तो मैं सुबह उठते ही सब तो पहले ये करा, इधर कर दिया, ये क्या बोल रहे, दीवान। और आज ये बेड है, ये बेड भी हमें वहीं करना पड़ेगा जहाँ था, क्योंकि गेट बंद नहीं होता। रात सारी रात सर्दी लगी बहुत, पैरों में लगे और पैरों में लगे। हाँ, तो जैसे एकदम कमरे में गए तो एकदम उसमें लगे गोड्डों में। तो रात सर्दी भी लगी, गेट नहीं बंद कर पाए, ये भी परे करना पड़ेगा। तो सारा ही सेट करना पड़ेगा दोबारा से। बैग वगैरह सारे नहीं पड़े। नाश्ता में तो पहले नाश्ता खा लेंगे, तो फिर पेट में पड़ जाएगा, कहना जो भी काम हो। इस काम से निपट जाऊंगी, फिर आराम से दोपहर तक करती रहूंगी। चलो ठीक है, मेरा भी आज ऑफिस का ढेर काम है। तो नाश्ता हमने कर लिया है। अब जो बिस्तरे वगैरह थे वो मैं डाल दूंगी धूप में। इनको भी बोला है मैंने कि बिस्तरे डलवा दो, गद्दे, क्योंकि बरसात का मौसम भी हुआ बीच में, और ऐसे ही सीलन सी हो रही थी, और मुझे बेड भी चेंज करने थे। तो जब धूप अच्छी हो रही थी तो मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए सुखाए हुए, तो इनको सुखा लूँगी। तो यहाँ गद्दे भी मैंने डलवा दिए इनसे ऊपर, और मैं भी डाल का ही हूँ बिस्तरे, जो रजाई बिस्तरे वगैरह है सारे, तो उनको ऊपर सुखा दूँगी धूप में, जिससे उनकी स्मेल सी निकल जाए। और वैसे तो सुखाते ही रहना चाहिए थोड़े थोड़े दिन बाद, और जब मतलब ज़्यादा दिन हो जाए तो स्मेल सी आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ बस डालने जा रहे हैं, मैं भी ये भी। तो सारे बिस्तरे हमने ऊपर डाल दिए। अब फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और जो मलाई रखी थी वो मैंने रात जमा दी थी। अब मैं इसको बुलो दूँगी, इसका बना दूँगी मक्खन, क्योंकि इसमें स्मेल सी हो रही थी काफ़ी। तो इतनी सारी है, मतलब आधा किलो के लगभग, गेरी तो जाती नहीं। तो मैं इसको पका के अलग रख दूँगी, जिससे कभी कुछ वैसे जैसा हलवा वगैरह बनाएंगे तो उसमें काम आ जाएगा। वैसे तो घी खाया नहीं जाता, जैसा खाना खाएंगे उसमें तो शायद ये ना खाया जाए। तो मक्खन निकल गया। और इधर बस कुछ सफाई तो मैंने कल ही कर ली थी किचन की, थोड़ी बहुत ही रह रही, ज़्यादा तो नहीं रह रही, कि जो पूरी ऊपर के स्लैब वगैरह सारे साफ़ कर दिए थे। तो उसके बाद फिर मैंने गैस वगैरह भी साफ़ कर दी। और मैं आंटी की वेट कर रही थी कि आंटी आ जाएगी, और मैंने बर्तन वगैरह भी सारे इकट्ठे कर दिए थे। तो मैंने ये रैक भी रह रही थी जो आलू प्याज वाली है, तो ये भी मैंने साफ़ नहीं करी थी कल। मैंने सोचा चलो अभी झाड़ू नहीं लगी, रेत मिट्टी साइड में हो जाता है। तो सारी प्याज वगैरह लहसुन वगैरह सारी रख ली नीचे, और इनमें से सारी अच्छे से छांट के रख ली। और रैक में डाल दिए हैं पेपर,
कि ये चेंज कर दिए मैंने। और बस फिर सारी सब्जियां इसमें लगा दी, जो भी थी, ज़्यादा तो थी नहीं सब्जी, तो फिर मैं मंगाऊंगी, बस 2-4 प्याज थी और लहसुन थी, तो वो मैंने रख दिया इसके अंदर। बाद में जो सब्जी मंगाऊंगी वो रख दूंगी, फिर आलू वगैरह। किचन की हो गई है क्लीनिंग पूरी, बर्तन मैंने इकट्ठे कर दिया, आंटी आने वाली है साफ कर देंगी, आ जाएंगी तो। और सारी साफ कर दी, बस धोऊंगी जब मैं आ जाएंगी तभी धोऊंगी, क्योंकि अभी फिर मैं पोछा वगैरह लगा देंगी साथ साथ। तो अब ये घी रख दिया मैंने पकने के लिए, तो ये पक जाएगा, इसको भी पका के छान दूंगी। और इधर ईशु और गुड्डू दोनों अपनी बुक वगैरह लगा रही हैं, जो गांव में लेके गई थी। तो मैंने इनको बोल दिया कि बेटे अपनी बुक रख दो अलमीरा में सेट करके, बाकी मैं कर लूँगी जितना उनसे हो सके। और सब गुड्डू को बोलते हैं कि गुड्डू काम नहीं कराती, तो ऐसा कुछ नहीं है, जितना उसकी एज के अकॉर्डिंग वो कर लेती है काम, मैं उसको बताती रहती हूँ। ये अलग बात है कि वो कैमरे के सामने नहीं करती है, वो आपको नहीं दिखता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जितना मैं उसको काम बताती हूँ वो कर लेती है। और आपको पता ही है कि बच्चों के ऊपर पढ़ाई का कितना बर्डन है, उसकी क्लास भी चलती है। ये तो है नहीं कि मैं उसका काम मतलब क्लास वगैरह छुटवा के उससे काम करवाऊँ, ऐसा तो मैं नहीं कर सकती, भले ही आपको बुरी लगे मेरी ये बात, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और वो करती है काम, जितना भी उसके हिसाब से काफ़ी काम कर लेती है वो मेरे साथ, और मुझे उसी का ही सहारा है, और किसका, मतलब बच्चों का ही होता है। ईशु भी करा देती है जितना छोटा मोटा काम होता है, और बच्चे तो देखो छोटे हो या बड़े, जितना उनके एज के हिसाब से ही करवाया जाता है। और पहली बात है पढ़ाई करना, और वो पढ़ाई भी करती है, तो जितना टाइम उसको मिलती है वो मैं उसको काम बता देती हूँ, वो कर लेती है। और बस उसके बाद फिर उन्होंने अपनी बुक वगैरह लगा दी, और मैंने जो बाहर का एरिया है वो साफ़ कर दिया। अब उसके बाद फिर मैंने की है अलमीरा साफ़, क्योंकि एक एक करके सारी चीज़ ही सेट करनी पड़ेगी। काफ़ी दिन हो गए लगाए हुए सामान, तो उबड़ खबड़ हुआ पड़ा सारा का सारा सामान। और बस फिर मैंने सारा सेट कर दिया, सामान जो भी इधर उधर फैला पड़ा था सारा सेट कर दिया। और जो कपड़े वगैरह थे वो भी तय करके रख दिए कन्हैया के इसमें। और जो बच्चों का सामान था जो यूज वाला था, तो मैंने इनको बोल दिया जो यूज करोगे आप रख दो, वरना तो सारा मतलब निकाल दो। तो इन्होंने दोनों बहनों ने अपना सारा सामान लगा दिया अलमारी में, और ये वाली अलमारी भी बस सेट कर दी मैंने। अब उसके बाद करूँगी मैं रूम सेट, और रूम में भी मैं करूँगी बेड चेंज, क्योंकि जब भी थोड़ी सी साफ़ सफाई करते हैं थोड़ी ज़्यादा, तो वही है बेड वगैरह इधर उधर करके ही करते हैं, उनके नीचे गंदा होया रहता है। और जब चेंज करते हैं जब भी सफाई होगी, बाकी वैसे इतने अंदर तक झाड़ू तो जाती नहीं। तो मैंने सोचा चलो सफाई करनी है मुझे, मैं ये बेड एक साइड कर दूँगी। और बस ये बीच में कर दिए मैंने इस साइड, और फिर इसको अलमारी को लगा दूंगी मैं दूसरी साइड। एक तो साइड में कॉर्नर में लगाने जगह तो बच जाती है लगा के बेड, लेकिन दिक्कत क्या आती है वहाँ पे, वो बेड खोलने में परेशानी रहती है। जैसा सामान निकालते हैं ना, एक साइड का तो खुल जाता है, बाकी दूसरी साइड का नहीं खुलता, तो इस चीज़ से मुझे बहुत परेशानी होती है। और सामान तो देखो दोनों बेडों में ही दोनों साइड ही रखना पड़ता है, और कौन सा किधर से कब लेना पड़ जाए इसका भी पता नहीं चलता। तो इसीलिए फिर मैंने ये दोनों, ज़्यादातर मैं इन बेड को बीच में ही रखती हूँ, साइड में कम करती हूँ। अभी थोड़ी सर्दी थी तो फोल्डिंग वगैरह भी डालना पड़ जाता, तो इस वजह से मैंने ये साइड में किया था पहले। और यहाँ बस मैंने बीच में लगा दिया। अब साइड में मैं लगाऊंगी अलमारी, और ये वाली जो अलमारी रखी है तो मैं यही सोच रही हूँ कि इधर कर लूँ। तो मैंने इसको लगा दी, तो काफ़ी मतलब स्पेस घेर लिया इसने, अलमारी ने। अगर लंबी करके रखती हूँ तो सामान नहीं रखा जाता, अगर दूसरी साइड रख रही थी तो उसमें मतलब स्पेस ज़्यादा आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि ये कमरा है बहुत छोटा, कमरे छोटे छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं, और 2 ही कमरों में मैं कैसे करती हूँ मुझे ही पता है। सारा सामान भी रखना करना, बच्चे भी, मैं भी, कन्हैया भी, सब हैं। और बाहर तो ऐसा नहीं कि हम कुछ सामान रख लो, ऐसा तो है नहीं, बाहर के खुला है, ना अलमारी है ना कुछ है, तो बहुत दिक्कत आती है सामान को सेट करने में, रखने में। बेडों में ही रखना पड़ता है ज़्यादातर सामान। तो बस वो मैंने दूसरी टेबल जो छोटे वाली वो रख दी वहाँ पे। अब आ गई हूँ मैं कपड़ों पे, और कपड़े जो मैं गाँव में से लाई थी सारे ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं कल से, क्योंकि मैं पहले किचन में लगी थी सफाई करने के लिए, तो मैंने सोचा कपड़े बाद में कर दूंगी। और वहाँ से लेके तो आई, बाकी जो पहने सुबह नहा धो के सारे इनमें से ही, और इन्होंने सारे खोल के घेर दिए। और मैंने सबसे पहले बैग ही खाली कर लिया, 3 बैग में कपड़े थे, कि पहले बैग खाली कर लूँगी और उन्हें चेक कर लूँगी कि कुछ सामान तो नहीं रहा, फिर उनको साइड रख के बाद में आराम से सारे कपड़े लगाऊंगी। इसी तरीके से मतलब
कर करके ही मतलब हर टाइम हर काम को सेट करके ही किया जाता है, ये नहीं कि मैं सारा बिखेर के गिर दूँ। और वो है ना, जितना मुझसे होता है इतना ही मैं फैलाती हूँ। तो यहाँ मैंने जो मोटा मोटा सा सामान था, जैसा मेरी चूड़ियाँ, साड़ी वगैरह सारी थी, तो वो लगा दी पहले मैंने। और ये साड़ी मुझे अभी वॉश करनी है, मैंने की नहीं, लेकिन अभी धर दी, क्योंकि ये मतलब हाथ से ही धोई जाएंगी और अभी मेरा टाइम नहीं है इतना। तो जब टाइम होगा थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊंगी, तब उसके बाद मैं इनको धोऊंगी। तो मैंने अभी तो जो भी नए कपड़े थे मेरे बिना धुले मैंने रख दिए हैं लिफाफे में डाल के। और ये वाले कपड़े हैं सारे प्रेस के। जब मैं गाँव गई थी तो तब ये कुछ कपड़े मैं धो के धर के चली गई थी, तो मैं ऐसे ही रखे थे बिना प्रेस के। और कुछ अब गाँव से लेके आई हूँ, उन पर भी प्रेस नहीं हो रही, तो मैंने सारे बांध दिए, प्रेस पे भेज दूँगी इनको। और इन्होंने बंधवा दिए मेरे साथ। और बाकी जो कपड़े थे तो वे सारे मैंने तय लगा दिए, अब उनको अलमारी में लगा दूँगी। जो डेली यूज के कपड़े वो इस अलमारी में लगा दूँगी, अपने भी और बच्चों के भी। और जो आने जाने के और वो रख दूँगी दूसरे वाली अलमारी में। मतलब सबको अपनी अपनी जगह रख दूँगी, जहाँ भी जिसके कपड़ों की जगह है वहीं पे ही, और पहनने के हिसाब से ही सारे कपड़े रख लूँगी। अभी तो आधे ही कपड़े हैं, कुछ धुलने मतलब धुलेंगे, काफ़ी सारे पड़े। और कुछ मैंने प्रेस के लिए रख दिए, तब मैं आ जाएंगे तब उनको सेट कर दूँगी। तो कपड़े वगैरह मैंने सारे सेट कर दिए। अब जो ये अलमारी है ये इंदु ने बीच में कर दी थी, लेकिन बीच में करने से एक तो मतलब ये बेड है जो ये दरवाजे के बीच में आता है, तो ये पैर पे लगता है आते जाते, तो इसकी बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। मैंने पहले भी चेंज करके ऐसे ही देखा था, तो फिर हुआ नहीं था, तो इसीलिए मैंने वापस वहीं कर दिया। तो अब फिर मैंने बेड उसकी जगह जहाँ पे पहले था वहीं कर दिया बीच में ही, और साइड में कर दी है अलमारी, जिससे आने जाने में भी परेशानी ना हो और चीज़ भी बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो कमरे में करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में अब कर रही हूँ बर्तन। और बर्तन मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आंटी नहीं आई और 12:30 बज गए थे। फिर मैंने उनको फ़ोन किया कि आंटी अभी तक नहीं आए, तो वे कहने लगी कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैंने सोचा चलो भाई अपने आप ही करना है, अकेले कोई नहीं। जब तबीयत ख़राब है तो फिर वे कैसा आवेंगी, और करना तो है ही, जहाँ इतना कर रही तो थोड़ा और कर लूँगी। तो यहाँ बस फिर जो काम पड़ा था मेरा साफ़ सफाई का, सेटिंग का, तो हो गया था। अभी बहुत ज़्यादा तो हुआ नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन जितना भी मोटा मोटा जितना भी सेटिंग हो सकती थी मेरे से मैंने कर दी। तो फिर मैंने बर्तन साफ़ कर दिए। उसके बाद फिर जो और मुझे फ़र्श धोना था तो वो भी आंटी की वेट में ही रुक रहा था। और गुड्डू और उसके पापा गए हैं दोनों स्कूल, गुड्डू की पीटीएम है, तो यहाँ मैं अकेले ही लगी हुई हूँ। तो यहाँ मैंने फ़र्श को गिल्ला कर लिया, पहले पानी डाल लिया, फिर उसके ऊपर डाल लिया है मैंने सर्फ, और सर्फ को बहुत अच्छी तरीके से रगड़ लिया, क्योंकि फ़र्श बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा हो रहा था। तो मैंने उसको रगड़ दिया है झाड़ू से, जिससे उसकी चिपचिपापन हट जाए सारा, और फिर बाद में पानी से धो दूँगी। और खूब बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसको धोने में, लगभग 1-1.5 घंटा लग गया धोने में, क्योंकि काफ़ी सारी जगह है कमरों में। तो मैंने पोंछा लगा दिया सर्फ डाल के ही, बाद में ही लगाया, अभी नहीं लगाया था, पहले मैंने धोया था, क्योंकि कमरों में फिर पानी चला जाता है। और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू से सारा बाहर धो दिया, और फिर डाल दिया है पानी उसके ऊपर, पाइप से धो दिया, और फिर मार दूँगी उसके ऊपर वाइपर। तो वाइपर भी मार दिया मैंने, पूरे घर में अच्छे से पानी कर दिया है साफ, बिल्कुल एकदम क्लीन, और फर्श अब बिल्कुल चमक गया अच्छी तरीके से।
बस वाइपर मारने के बाद फिर मैंने पूरे घर में मार दिया है पोछा, जिससे सूख जाए। और ये सीट सी है, ये भी मैंने साइड में लगा दी, जिससे इसके नीचे भी अच्छी तरीके से साफ हो जाए। तो जी जितनी हो सके क्लीनिंग मैंने कर ली है। वैसे तो अभी कई दिन लगेंगे, और आज आंटी भी नहीं आई। आंटी की भी वेट करती रही, काम इतना ज़्यादा था। फिर मैंने फ़ोन करा 12 बजे, उन्होंने कह दिया कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो फिर सारा अपने आप ही करना पड़ा। तो क्लीनिंग जो है वो मैंने कर दी, और बस और बना दी खिचड़ी वो रखी, क्योंकि हिम्मत तो है नहीं काम करने की। थक गई बहुत ज़्यादा, सुबह से 6 बजे से आज मैं लगी हुई कंटिन्यू बिल्कुल। और बस मैंने खिचड़ी बनाई, अभी रख दी थी बीच में बनने के लिए, क्योंकि मुझे पता था देर हो जाएगी काम में, और भूख लग रही बहुत ज़्यादा। फिर भूख तो का तो टाइम हो ही गया, 2 बजने वाले। और बस अब मैं खाना दे दूंगी सबको, और बाकी काम है वो या तो शाम को करूंगी या फिर देखूंगी सुबह, जैसा कैसा भी। और कपड़ों का देख लो चट्टा, तो इन्हें भी देखूंगी या तो शाम को धोंगी, और कल को हिम्मत ये जो है ना, कंधे भी दर्द कर रहे, इतनी थक गई बहुत ज़्यादा। तो चलो खैर भाई, अपना काम है, करना तो पड़ेगा ही। और बस अब वीडियो को रोकूंगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।